हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 2 पढ़ेंगे। लेसन 1 फादर्स हेल्प को पढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने लेसन 1 नहीं पढ़ा है वे प्लेलिस्ट में जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो समझते हैं इस पोएम को। फेबल इस पोएम के लेखक राल्फ वाल्डो एमर्सन है। लेखक का नाम भी याद रखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन का जन्म 1803 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1882 ईस्वी में हुई थी। वॉज एन अमेरिकन एसियस्ट, वे एक अमेरिकन निबंधकार थे। एसियस्ट का मतलब होता है निबंधकार, लेक्चर, व्याख्याता एंड पोएट और कवि। वे अमेरिकन निबंधकार, व्याख्याता और एक कवि थे। हिज फेमस पोएम्स इंक्लूड कॉन्कर्ड हेमन एंड ब्रह्मा। उनकी फेमस कविताएं थी कॉन्कर्ड हेमन एंड ब्रह्मा। इस दोनों को याद रखेंगे। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा था कि कॉन्कर्ड हेमन के राइटर कौन है, तो राल्फ वाल्डो एमर्सन। यह ब्रह्मा के राइटर कौन है, राल्फ वाल्डो एमर्सन है। इसे याद रखेंगे। द पोएम डिस्क्राइब्स द कन्वर्सेशन बिटवीन द स्क्वायरल एंड द माउंटेन। यह पोएम गिलहरी और पर्वत के बीच का वार्तालाप का वर्णन किया गया है। इसमें दोनों के बीच का बातचीत का वर्णन किया गया है इसमें। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पर्वत और गिलहरी के बीच विवाद होता है, बहस होता है। एंड द फार्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग। फार्मर का मतलब पहले वाला और लेटर का मतलब बाद वाला। फार्मर का मतलब हुआ यहाँ पर पर्वत और लेटर का मतलब हुआ गिलहरी। तो पर्वत गिलहरी को कहती है लिटिल प्रिग। लिटिल प्रिग का मतलब तुच्छ प्राणी, बहुत छोटा प्राणी, क्योंकि पर्वत विशाल होता है, पर्वत के सामने गिलहरी बहुत छोटी ही दिखती है। बन रिप्लाइड, इस पर गिलहरी जवाब देती है। बन का मतलब यहाँ गिलहरी है, गिलहरी को ही बन कहा गया है। इसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बन किसे कहा गया। बन का मतलब गिलहरी। बन रिप्लाइड, गिलहरी जवाब देती है, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। तुम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विशाल हो, बड़े हो। बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टुगेदर टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ और मौसम मतलब ठंड, गर्मी, बरसात, इस सभी को मिलाकर ही एक साल का निर्माण होता है, एक वर्ष का निर्माण होता है, और इन सभी को मिलाकर ही इस पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस। और मेरा छोटा रूप होने के कारण मैं दुखी नहीं हूँ, मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैं अपने लाइफ का एंजॉय करती हूँ और मैं चंचल और फुर्तीली हूँ मैं। इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, यदि मैं तुम्हारी तरह बड़ी या विशाल नहीं हूँ। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, और तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो, ऐसा गिलहरी कहती है पर्वत को। एंड नॉट हाफ सो स्पेरी, और तुम मेरी तरह फुर्तीले भी नहीं हो। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रैक। गिलहरी कहती है, मैं इनकार नहीं करती हूँ जो तुमने मेरे लिए इतने सुंदर रास्ता जो बनाया हो। रास्ता का मतलब है जो गिलहरी पर्वत से चढ़कर इस तरफ से उस तरफ आ जा सकती है, उसे ही। टैलेंट्स डिफर, लोगों की प्रतिभा अलग अलग होती है। मतलब जैसे इस पृथ्वी पर हर तरह के लोगों का ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर का भी ज़रूरत है, इंजीनियर का भी ज़रूरत है, टीचर्स का भी ज़रूरत है, साइंटिस्ट का भी ज़रूरत है। अलग अलग लोगों का ज़रूरत है इस पृथ्वी पर। ऑल इज वेल, सब सही है। एंड वाइजली पुट, और सभी को समझदारी से रखा गया है। इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं उठा सकती हूँ। यहाँ पर जंगल को उठाने का मतलब है जिस प्रकार पर्वत पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसी के बारे में बताया गया कि उसके पीठ पर जैसे पेड़ पौधे हैं, उसी तरह एक गिलहरी कहती है कि इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, यदि मैं अपनी पीठ पर जंगल को नहीं उठा सकती हूँ। नीदर कैन यू क्रैक अ नट, और तुम बादाम या अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। नट का मतलब है बादाम या अखरोट। नीदर कैन यू क्रैक अ नट मतलब तुम बादाम या अखरोट भी नहीं तोड़ सकते हो। ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। जिन लोगों को समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो मैं इसे एक बार हिंदी में समझा देता हूँ। फेबल कविता में पर्वत और गिलहरी के बीच एक विवाद छिड़ जाता है। विवाद का मतलब होता है बहस। पर्वत और गिलहरी के बीच विवाद होता है। गिलहरी के छोटे आकार एवं आत्माभिमानी स्वभाव के लिए पर्वत उसकी आलोचना करता है। मतलब पर्वत विशाल है और गिलहरी छोटी है, इसलिए उसकी आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है। इस पर गिलहरी सबसे पहले तो स्वीकार करती है कि पर्वत निसंदेह विशाल है। गिलहरी कहती है कि तुम निसंदेह विशाल हो, किंतु मौसम के साथ साथ पृथ्वी पर सबका अपना निजी अस्तित्व है। और मौसम के साथ साथ इस पृथ्वी पर सबका अपना अपना अस्तित्व है। जैसे एक डॉक्टर का काम है डॉक्टर का पेशेंट को देखना, टीचर का काम है पढ़ाना, इंजीनियर का काम है रोड, ब्रिज, बिल्डिंग बनाना,
उसी तरह साइंटिस्ट का भी अपना काम है। तो इस पृथ्वी पर हर तरह के लोगों का ज़रूरत है और हर तरह के लोगों को मिलाकर ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है। सभी का अपना निजी अस्तित्व है। गिलहरी संकेत करता है कि जिस तरह असंख्य क्षण एक वर्ष का निर्माण करते हैं, मतलब छोटे छोटे क्षण या समय को मिलाकर एक वर्ष का निर्माण होता है, वैसे ही अनगिनत छोटी एवं बड़ी वस्तुओं से पृथ्वी की सृष्टि हुई है। मतलब छोटी और बड़ी वस्तुओं को मिलाकर इस पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है, ऐसा गिलहरी कहती है। गिलहरी अपनी छोटी आकृति पर लज्जित नहीं है। गिलहरी का आकार जो छोटा है, इस पर वो कहती है मैं लज्जित नहीं हूँ एवं अपने स्थान व स्थिति का आनंद लेती हूँ। वो अपने स्थान और स्थिति का आनंद लेती है। मतलब वो हमेशा देखते होंगे वो फुर्तीली रहती है, चलती फिरती रहती है। वह स्पष्ट कहती है कि यदि यह पर्वत के समान ऊंचा नहीं है तो पर्वत भी उसके जैसा छोटा नहीं है और चंचल नहीं हो सकता है। गिलहरी पर्वत के प्रति आभारी है क्योंकि गिलहरी के लिए उसने एक सुंदर सा रास्ता बनाया है। वह पर्वत से आगे कहती है कि कौशल एवं प्रतिभा भिन्न भिन्न होती है। इस संसार में सभी अपने विशिष्ट प्रतिभा के साथ अस्तित्व में है। और अंततः गिलहरी स्पष्ट शब्दों में कहती है कि जिस तरह वह अपनी पीठ पर जंगल नहीं ढो सकता है, उसी तरह पर्वत भी अखरोट या बादाम को नहीं तोड़ सकता है। तो ये था इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।